दोस्तों, एक बार फिर से अजरबैजान की तरफ से भारतीय हथियारों का मजाक बनाया गया है और एक बार फिर से अजरबैजान ने आर्मेनिया को बोला है कि हम भारतीय हथियारों को काफी आसानी से तबाह कर देंगे। और अजरबैजान की तरफ से ये भी बोला गया है कि जो हथियार भारत ने आर्मेनिया को दिए हैं ये हमारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। साथ में अजरबैजान की तरफ से यह भी बोला गया है कि कुछ हथियार ऐसे भी हैं जो भारत ने आर्मेनिया को दिए हैं, अभी इन हथियारों का इस्तेमाल भारत भी नहीं करता है और इनमें से ज्यादातर हथियार ऐसे हैं जिनकी स्पेसिफिकेशन के बारे में हमको पहले से ही पता है, इसीलिए हम इन हथियारों को काफी आसानी से तबाह कर देंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि भारत ने आर्मेनिया को कौन कौन से हथियार दिए हैं। तो भारत की तरफ से आर्मेनिया को एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम गरुड़ा 105, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और डिफेंस सिस्टम के तौर पर भारत की तरफ से 15 यूनिट आकाश डिफेंस सिस्टम की आर्मेनिया को दी गई हैं। साथ में भारत ने स्वाति रेडार, एंटी ड्रोन सिस्टम, लॉइटरिंग एमिनेशन जैसे हथियार आर्मेनिया को दिए हैं। और अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अजरबैजान भारतीय हथियारों को इतनी आसानी से तबाह कर सकता है। तो आपको बता दें कि अजरबैजान इन हथियारों को आसानी से तबाह कर सकता है, क्योंकि इस समय जो आर्मेनिया के पास आकाश डिफेंस सिस्टम है वो आर्मेनिया की सेना के लिए इनफ नहीं होगा। और अगर किसी भी देश को ड्रोनों का मुकाबला करना होता है तो उस कंडीशन में डिफेंस सिस्टम को एक लेयर में तैनात किया जाता है ताकि अलग अलग रेंज में दुश्मन देश के ड्रोनों को काफी आसानी से मारकर गिराया जा सके। और इस समय केवल आर्मेनिया के पास आकाश डिफेंस सिस्टम है। इस समय आर्मेनिया के पास डिफेंस सिस्टम की कई अलग अलग लेयर होनी चाहिए थी, यानी आर्मेनिया को भारत से एमआरसैम डिफेंस सिस्टम को भी लेना चाहिए था ताकि 2 लेयर डिफेंस सिस्टम की बनाई जा सके। और अगर आर्मेनिया की तरफ से एमआरसैम डिफेंस सिस्टम को भी ले लिया जाता तो उस कंडीशन में अजरबैजान के ड्रोन को आर्मेनिया काफी आसानी से मारकर गिरा सकता था। आर्मेनिया और अजरबैजान की पिछली वॉर में हम देख ही चुके हैं कि अजरबैजान की सेना की तरफ से दबाकर कामिकाजी ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब अजरबैजान खुलकर कामिकाजी ड्रोनों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत की तरफ से जेन टेक्नोलॉजी द्वारा बनाए गए एंटी ड्रोन सिस्टम को भी आर्मेनिया को दिया गया है। इस सिस्टम की मदद से आर्मेनिया की सेना काफी आसानी से अजरबैजान के लॉइटरिंग एमिनेशन यानी कि कामिकाजी ड्रोनों को पूरी तरीके से जैम कर सकती है। और भारत के इन हथियारों से आर्मेनिया की सेना मजबूत तो जरूर हुई है, लेकिन इतनी मजबूत नहीं हुई है कि काफी आसानी से अजरबैजान को जवाब दिया जा सके। लेकिन अगर भारत की तरफ से सेम इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ किया जाता है तो उस कंडीशन में भारत के पास ज्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि इस समय भारत के पास कई अलग अलग लेयर के डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जिसकी मदद से भारत काफी आसानी से अपने सभी हथियारों की प्रोटेक्शन को कर सकता है और हथियार फिर अपना काम करेंगे। और जो अजरबैजान की तरफ से ये बोला जा रहा है कि भारत ने आर्मेनिया को वो हथियार भी दी हैं जिनकी टेस्टिंग भी भारत की तरफ से प्रॉपर्ली नहीं की गई है। तो आपको बता दें कि भारत की तरफ से जब भी कोई हथियार बनाया जाता है तो उस कंडीशन में भारत की तरफ से अपने हथियार की दबाकर टेस्टिंग की जाती है, और अगर टेस्टिंग में कहीं भी फॉल्ट हो जाता है तो उस हथियार की फिर दोबारा से टेस्टिंग की जाती है। हमारी सेना कभी भी हथियारों को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। अजरबैजान की तरफ से ये सभी बचकानी बातें इसलिए बोली जा रही है ताकि आर्मेनिया की सेना के मनोबल को तोड़ दिया जाए। और जो अजरबैजान की तरफ से ये बोला जा रहा है कि हमको सभी भारतीय हथियारों की स्पेसिफिकेशन के बारे में पहले से पता है, तो ये पागल अजरबैजान की बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि चुपचाप तरीके से भी बहुत से ऐसे हथियार होंगे जो आर्मेनिया की तरफ से खरीदे गए होंगे, इसकी इंफॉर्मेशन इस समय पब्लिक डोमेन में अवेलेबल भी नहीं है। और अभी तक भी भारत की तरफ से आर्मेनिया को अपने घातक हथियारों की सप्लाई नहीं की गई है। और अगर भारत ने आर्मेनिया को अपने घातक हथियारों की सप्लाई करनी शुरू कर दी तो भारत के एडवांस हथियार अजरबैजान की सेना को उधेड़ कर रख देंगे। और अब जानते हैं कि भारत के घातक हथियारों में किन किन हथियारों का नाम शामिल है जो हम आर्मेनिया को दे सकते हैं। तो भारत की तरफ से आर्मेनिया को पर्ले टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल दी जा सकती है, ब्रह्मोस मिसाइल दी जा सकती है, एमआरसैम जैसे एडवांस डिफेंस सिस्टम को दिया जा सकता है। साथ में भारत की तरफ से अस्त्र और रुद्रम जैसी मिसाइलों को आर्मेनिया की सेना को दिया जा सकता है। और अगर भारत ने रुद्रम मिसाइल को आर्मेनिया की सेना को दे दिया तो
रुद्रम मिसाइल इतनी सक्षम है कि ये अजरबैजान के डिफेंस सिस्टमों को चुन चुन कर और ढूंढ ढूंढ कर मारेगी। और अगर भारत की तरफ से अर्मेनिया को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दे दिया जाता है तो उस कंडीशन में अजरबैजान का एक भी हथियार अर्मेनिया की सेना की तरफ आएगा भी नहीं, क्योंकि अर्मेनिया की सेना के पास तक पहुंचने से पहले ही अजरबैजान का हथियार ऑटोमेटिक ही जमीन पर गिर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की मदद से किसी भी हथियार के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को फेल किया जा सकता है, जिस कारण हथियार ऑटोमेटिक ही जमीन पर आकर गिर जाता है। चाहे उसमें मिसाइल हो, चाहे उसमें ड्रोन हो, चाहे उसमें हेलीकॉप्टर हो, इन सभी हथियारों को काफी आसानी से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की मदद से जमीन पर लाया जा सकता है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि भारत को अब अर्मेनिया को अपने एडवांस हथियारों की सप्लाई शुरू कर देनी चाहिए। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि भारत के इन एडवांस हथियारों में से हमको अर्मेनिया की सेना को अपने कौन कौन से हथियार देने चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।